हेलो एवरीवन। तो आप सभी को स्वागत है हमारे टेक स्टडी चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट है, इसमें हम सारे ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। कॉन्सेप्चुअल वे ऑफ थिंकिंग, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ये सारे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है इसका उपयोग कई मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। और इसको डेवलप किया था हमारे डेनिस रिचिस, जिन्होंने डेवलप किया था इसको सी प्रोग्रामिंग को। और बेल लैब्स में 1900, याद रखना 1970 में किया था। तो समझ आया हमारी प्रोग्रामिंग सी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर 15 ईयर्स, मतलब 50 साल से ही यूज होती आ रही है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज द पावरफुल, इट हैज़ बीन यूज टू डेवलप एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सी के लिए यूज होती आ रही है। व्हाट इज वाई सी पावरफुल? फास्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्राम एंड रन क्विकली, बहुत जल्दी मतलब प्रोग्राम हो जाते हैं। और लो लेवल एक्सेस कैन डायरेक्टली इनडायरेक्ट मेमोरी एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ साथ सीधे काम कर सकती है ये। और पोर्टेबल वर्क एंड डिफ़िकल्ट मशीन विद टाइटल मॉडिफिकेशन, इसमें अलग अलग कंप्यूटर पर आसानी से इसको चलाया जा सकता है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या होती है? इजी टू स्ट्रक्चर लैंग्वेज, इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम को समझना और लिखना आसान होता है इसमें सी प्रोग्रामिंग में। तो समझ आया वाई सी भाषा जो है वो क्यों मतलब पावरफुल है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सी यूज्ड फॉर? सी हमारा क्यों यूज्ड की जाती है? सी इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम दैट नीड रन फास्ट एंड वर्क क्लोजली विद द कंप्यूटर, मतलब उपयोग ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें तेज़ी से चलाना होता है और जो कंप्यूटर के साथ सीधे काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज पार्ट विंडो पे और लिनक्स पे और मैक ओएस पे, मतलब ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर प्रोग्रामिंग में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, कुछ इससे मतलब इन पे वर्क कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग इनसाइड डिवाइस जैसे कार हो गया, टीवी हो गया एंड होम इलेक्ट्रिक्स, मतलब ऐसे डिवाइस के अंदर प्रोग्राम में जैसे कार, टीवी, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में इनका सी में उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट नीडेड टू फास्ट एंड इंक्लूडिंग डेटाबेस सिस्टम टूल्स, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें बहुत तेज़ होना ज़रूरी होता है, जैसे कि डेटाबेस हो गया या सिस्टम्स टूल हो गए उनमें। गेम्स इंजीनियरिंग एंड गेम्स इंजन्स एंड प्रोग्राम्स दैट हैंडल ग्राफिक्स, जो गेम्स इंजन्स होते हैं और उनके ग्राफिक्स संभालने वाले प्रोग्राम्स में सी का हम यूज करते हैं। कोर लाइब्रेरीज होती हैं दैट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिले ऑन, मतलब कोर लाइब्रेरी बनाने में जिन्हें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर निर्भर करती है। तो ये भी आई होप समझ में आया हो व्हाट इज सी यूज्ड फॉर, क्यों करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सर मतलब सिंटैक्स होता है सी का। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है, पहले हम लिखेंगे इंक्लूड हैज़ इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन। ये एक इंक्लूड स्टूडियो टेल सीन इंक्लूड हेडर फाइल्स एंड दूसरा आएगा हमारा प्रिंट। ये प्रिंट करना हमें हेलो वर्ड्स। तो रिटर्न रिटर्न में ज़ीरो या फिर
जो हमारा मेन होता है, ये हमारा मेन मतलब स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इंट मेन। तो यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट करने के लिए बोला है हेलो वर्ल्ड, तो हमारा आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड। ये हमारा सिंटैक्स हो गया सी का। आगे तो टॉपिक अगला है हमारा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो ये होता है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इज सी लैंग्वेज, और किसी भी काम को मतलब स्टेप बाय स्टेप करना। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का मतलब होता है किसी समस्या को स्पष्ट और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समाधान तैयार करना और फिर उसे कोड के रूप में लागू करना। So conceptual thinking about the designing clear step-by-step solution and algorithm and implementation using code। तो जैसे पहले हमने कुछ भी मतलब सोचा, फिर उसका स्टेप बनाओ पहले, फिर सी का कोड लिखो, फिर उसका आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे जिस तरीके से हम चाय वगैरह बनाते हैं, तो चाय बनाना कैसे, पहले पानी को गर्म करो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, फिर दूध डालो, फिर शुगर डालो। तो ये एक मतलब ये सब क्या है, स्टेप है। तो पहले हम क्या है, कोई भी प्रोग्राम करने से, लिखने से, राइट करने से पहले हम उसको माइंड में थोड़ा सोचते हैं, फिर उसके बाद हम वो वहाँ पे लिखते हैं, और फिर हमें उसके बाद ये हमें आउटपुट देता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते जा रहे, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे फ्लो चार्ट है एल्गोरिथम। स्टार्ट करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या मतलब यस या नो। अगर हमारा जो डिसीजन है वो सही है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नो है तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखा था उसमें टर्मिनल मतलब ये स्टार्ट जो लिखा था उसमें, तो उसको उसका जो सिंबल होता है वो ओवल जैसा होता है, ये वाला ऐसे। ये क्या है, स्टार और स्टॉप, ठीक है ना, एंड करता है ये प्रोग्राम को। और इनपुट आउटपुट किस तरीके से हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ये। और पैरेललोग्राम से हम देखते हैं कि हमारा जो इनपुट आउटपुट डाटा को शो करते हैं। और प्रोसेस रेक्टेंगल शेप का होगा। एनी प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। यस या नो, कोई भी इसमें यस या नो ये वाली कंडीशन आएगी। दिस इज एन ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द अल्टरनेटिव पाथ विल बी फॉलोड। कनेक्टर सर्कल में आता है, यूज्ड फॉर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। कोई भी पार्ट मतलब उसमें ऐड करना, तो वो इसका सिंबल क्या होगा, सर्कल होगा। इसका नेम क्या होता है, कनेक्टर्स। और फॉलो फ्लो, तो एरो से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं दो सिंबल्स, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। प्री डिफाइंड प्रोसेस, तो उसको डबल साइडेड रेक्टेंगल से हम इसको शो करते हैं। मॉड्यूल्स वगैरह हो गए, स्पेसिफिक एल्स वेयर उसको। और फॉर लूप मतलब लूप सिंबल्स होते हैं, हेक्सागोन से उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। सो द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंटेशन ऑफ द लूप वेरिएबल, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो कितने बार चलेगी। जैसे हमने दे दिया 1 से 5 तक कोई वैल्यू है, तो हमें 5 ही तक चलानी है, तब वहाँ पे ये हेक्सागोन का यूज सिंबल यूज़ होता है, और उसको फॉर लूप वगैरह उसमें यूज़ होते हैं ये कंडीशन वगैरह। पहले इनिशियलाइज होगी, फिर वो देखेगी कि हमारी जो वैल्यू है वो इससे मतलब 1 से या 2 से बड़ी तो नहीं है। अगर उसके अंडर में है तभी वो प्रिंट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। पहले वो कंडीशन चेक करेगी। अ, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट आउट मतलब शो द डाटा द रेडी फॉर प्रिंट। अगर जब डाटा जो हमारा वो है वो प्रिंट होने के लिए रेडी है, तब उसका जो सिंबल होता है वो
प्रिंट आउट ऐसे बनेगा। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्ज़ाम में पूछते हैं फ्लो चार्ट, 100% 5 या 2 नंबर में आएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट बिटवीन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंट है? तो एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोग्राम करता है, और फ्लो चार्ट क्या है, डायग्राम बेसिस पे होता है, शेप विच अलोज फॉलो द डाटा इन थ्रू द प्रोसेसिंग सिस्टम। और एल्गोरिथम क्या है, टेस्ट और यूज़ करता है, और फ्लो चार्ट क्या है, सिंबल्स और शेप यूज करता है। और एल्गोरिथम टू इजी डीबग, अगर कोई मतलब डीबग वगैरह आता है तो क्या है, इजी है उसको सॉल्व करना। और फ्लो चार्ट में यही काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एल्गोरिथम डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड, समझना मतलब लिखना और समझना आसान है, लेकिन फ्लो चार्ट को इजी टू कंस्ट्रक्शन एंड और अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम डज नॉट फ्लो और एनी रूल्स, ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, लेकिन फ्लो चार्ट हमेशा रूल्स फॉर इट कंस्ट्रक्शन के रूल्स फॉलो करे। एल्गोरिथम इज द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम, और ये विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेड, सॉरी, फ्लो चार्ट इज द जस्ट ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम लॉजिक्स यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने देखिए डिफरेंस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बीच में। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल के नेम होता है मेमोरी, मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे मतलब हमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर द स्टोरिंग डाटा एंड वैल्यूज, लाइक नंबर हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। एंड वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर होते हैं, जिसे संख्या, नंबर मतलब करेक्टर वगैरह को वहाँ पे हम स्टोर कर सकें। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे कोई भी मतलब किचन में अगर बहुत सारे तरीके के मसाले, उनको ना एक अलग अलग कंटेनर में रखते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि कौन से में कौन सा मसाला रखा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे वैल्यू को हम स्टोर करते हैं कि किस बॉक्स में कौन सी मतलब वैल्यू हमारी स्टोर है, करेक्टेड टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, मतलब कैसे है वो सब। तो समझ में आया वेरिएबल्स। आगे, you can think of variables named box where you keep a value that can be used later। मतलब value को एक नाम से, डिब्बे से की तरह समझ सकते हैं, जिससे आप कोई मतलब वैल्यू रखते हैं, बाद में उसका उपयोग किया मतलब यूज कर सकते हैं। So in the C variable must have the specific types which tell our programs that what kind of data variable can store। मतलब सेम निश्चित टाइप मतलब जो प्रोग्राम को ये बताता है कि वेरिएबल किस प्रकार का मतलब डेटा को स्टोर कर रहा है। इंट स्टोर्स होल नंबर्स, इंटीजर सच एज द 1 2 3 हो गया, और -1 2 3। फ्लोट टाइप मतलब फ्लोट टाइप में आती है स्टोर द नंबर विद द डेसिमल्स सच एज 9 पॉइंट मतलब 19.99 या 9.3 पॉइंट ऐसे करके। करेक्टर क्या होता है? करेक्टर स्टोर द करेक्टर सच एज द अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, मतलब उनको स्टोर करना सराउंड द राउट से। ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम दुकान में कई मतलब कई सारे डब्बे वगैरह रखे होते हैं, तो इस डब्बे में मतलब क्या रखा हुआ है। तो किसी में मतलब शूज़ वगैरह, या फिर किसी में हील्स वगैरह, मतलब ऐसे, और स्लीपर्स वगैरह से रखे होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं मतलब सब में डाटा स्टोर हो रखा है ना, अलग अलग टाइप का, तो उसी को हम वेरिएबल्स समझ सकते हैं। आगे, इंट स्टोर होल नंबर्स सच एज 1 2 3 और 1 2 3 4, मतलब ऐसे हो गए। फ्लोट यही है जो अभी बताया था। ये हमारा मतलब एक कोड है, जिसमें देखते हैं
इंटीजर वेरिएबल्स हैं, int एज ले रखी है और ग्रेड और हमारी 528 काट देना, बबल डबल बार टाइप हो गया। हाइट हमारी 7.5 है, ग्रेड हमारा ए क्या है, ये हमारा एक डाटा हमने लिया है और उसके बेसिस पे इसमें आ जाएगा कि एक बॉक्स में यहाँ पे यहाँ पे हमने ए का सिंबल, यहाँ पे हमने दिया ग्रेड का जी। तो ये एक प्रकार का जिस तरीके से कांस्टेंट क्या कांस्टेंट वह होता है जो मतलब प्रोग्राम के दौरान बदलती नहीं, मतलब कोई भी प्रोग्राम कोई भी वैल्यू हुई तो वो प्रोग्राम जैसे चल रहा हो उस टाइम पे वो बदलती नहीं है, इसे एक बार मतलब डिफाइन इसकी वैल्यू फिक्स की जाती है। हम इसमें जब मतलब करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो प्रोग्राम के टाइम पे। और रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशंस मींस हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड शो द कंप्यूटर इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है, जो डाटा हमारा किस रूप किस फॉर्मेट में दिखाया जाता है उसको हम रिप्रेजेंटेशन, आई होप अंडरस्टैंड। फ्लोट में ले ये क्या रिप्रेजेंटेड किया है कि डाटा हमारा जो है वो किस दिखाया जा रहा है, फ्लोट में दिखा दिया हमने 3.14 ऐसे करके में भी दिखाती है ABCD, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। डेटा टाइप क्या होता है, define the type of data and so variable can store in program that tell us computer kind of value and number character will be used in how much memory should be located। मतलब ये बताते हैं कि वेरिएबल किस प्रकार के मतलब डेटा को स्टोर करता है और कंप्यूटर यह समझने में मदद करता है कि कौन सी वैल्यू में उपयोग हो रही है और इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए। मतलब कोई भी जैसे इंटीजर कोई वैल्यू है तो उसमें मतलब कितनी इसको स्टोर करने में कितनी मेमोरी लगेगी, ये हमारा डेटा टाइप होता है, बताता है। तो हमारा डेटा टाइप मतलब उसी में इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो अभी हम और जानेंगे डेटा टाइप्स और क्या मतलब क्या कितने होते हैं। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि मतलब जो ये डेटा टाइप्स होते हैं ये कितनी कितनी वैल्यू को में मतलब डाटा को स्टोर करते हैं। जो इंट होता है, इधर देखते हैं स्पेस है या नहीं है, जैसे जो इंट है ये हमारा दो या चार मतलब बाइट के डाटा को स्टोर करता है, ठीक। और जो फ्लोट है यही कर देते हैं। जो फ्लोट है ये हमारे 4 बाइट के डाटा को स्टोर करता है। फंक्शनिंग नंबर कंटेनिंग मोर डेसिमल सफिशिएंट एंड स्टोरिंग 6 डेसिमल डिजिट्स तक का मतलब स्टोर कर सकता है। और जो डबल है ये जो है ये हमारा 8 बाइट के डेटा को करता है। और जो करेक्टर होता है वो 1 बाइट के डाटा को स्टोर करता है। स्टोर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स
ये 1 बाइट के डाटा को स्टोर करता है। बाकी आगे चलते हैं। ये क्या है, क्रिएट वेरिएबल किया है जिसमें इंट माई नंबर 5 और ये इंटीजर होल नंबर है, और फ्लोट हमने लिया है नंबर 5.99 जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। करेक्टर डी लिया है, मतलब जो करेक्टर वैल्यू है हमने डी ली है। प्रिंट वेरिएबल मतलब मुझे करना क्या क्या है इसमें, एक तो नंबर प्रिंट कराना है और माई फ्लोटिंग नंबर प्रिंट कराना है और माई लेटर। तो जो नंबर है वो हमारा 5 है, और जो फ्लोटिंग वैल्यू भी प्रिंट कर दी इसने, और करेक्टर भी कर दिया। आगे देखते हैं। डेटा टाइप इन सी वही है, करेक्टर इंट हो गया, करेक्टर हो गया, और फ्लोट हो गया, डबल हो गया, और इसमें आएगा वॉइड भी आ गया। तो ये क्या है, इंट क्या है, मतलब एक तो सिंगल या फिर डबल लिस्ट इंट में करेगा। करेक्टर क्या है, ये फ्लोट मतलब फ्लोट फ्लोट वैल्यूज होंगी, और डबल और लॉन्ग डबल। ये तो हमारी जो होती हैं वो प्रिमिटिव होती हैं। दूसरी आती हैं हमारी ड्राइव्ड। इनमें क्या क्या होता है, इनमें होता है एरे होता है, सेकंड हमारा होता है स्ट्रक्चर, और इवन होता है, पॉइंटर आ गया। ये हमारी ड्राइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें नम भी होता है। ये हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई, ये हमारे ड्राइव्ड हो गए। इसको ना थोड़ा सही से लिखते हैं जिससे कि थोड़ा सही समझ में आए। ये प्रिमिटिव हो गया। यहाँ पे नीचे लिख दो क्या है, ये ऐड भी गया। सही से बना देते हैं पूरा एकदम।
गंदा सा लग रहा था। इधर हमारे आगे क्या, ड्राइव डेटा टाइप, और इधर आ गया हमारा कैसा, प्रिमिटिव। इसमें आएगा हमारा कैरेक्टर, इंटीगर और फ्लोट, डबल, और इधर आएगा हमारा एरे, सेकंड पॉइंटर, स्ट्रक्चर और नाम। ये हमारी होगी ड्राइव्ड। आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक मतलब ये एक स्पेसिफिक शब्द होते हैं जिनका पहले से ही मतलब सी लैंग्वेज में एक निश्चित मतलब होता है, जो वेरिएबल या किसी और नाम से या रूप से मतलब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि जो अभी हमने देखा था, जिसमें इंट है, फ्लोट है, इफ है, एल्स है, रिटर्न्ड है, वाइल है, इनका मतलब ये प्री डिफाइंस होते हैं। ये क्या है, प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड होते हैं सी लैंग्वेज में, इनका यूज़ करते हैं। तुमने जाना आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर नेम विद द वेरिएबल फंक्शन एरे आइडेंटिफाई। रूल्स क्या होते हैं? इट मस्ट स्टार्ट विद द लेटर एंड यूज होता है कंटेंट, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर्स का यूज़ करेंगे। इट कैन नॉट बी कीवर्ड्स, कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। इट शुड नॉट मतलब ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए। नम, टोटल मार्क्स, वैल्यू। तो जैसे अपने नाम के आगे का मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए अपने नाम का यूज़ करते हैं, वैसे ही इन फंक्शंस और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो थैंक यू। ये हमारी यूनिट फर्स्ट थी। आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे यूनिट सेकंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल एवरीवन।